दें आम आदमी पार्टी स्ट्रेट अप। मैं अपनी तनख्वाह में से उसकी किस्तें कटवा के और जब तक रिटायर हों तो रिटायरमेंट में उनके लिए एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए घर उन लोगों को मिल जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार इसके लिए राजी होगी, प्रधानमंत्री जी इसके लिए राजी होंगे, क्योंकि गरीबों के बारे में है। तो पहले सफाई कर्मचारियों से इसकी शुरुआत करते हैं। एक बार ये शुरू हो गई स्कीम तो फिर अन्य कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों के लिए भी इसको लागू किया जा सकता है। तो ये बेहद कल्याणकारी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दिल्ली की कल्याणकारी योजनाएं लागू रहनी चाहिए, तो नई नई कल्याणकारी योजनाएं भी लागू होनी चाहिए। ये एक नई कल्याणकारी योजना मैंने आज प्रधानमंत्री जी को भेजी है। अगर आपका कोई प्रश्न है तो अभी सफाई कर्मचारियों से शुरुआत की है। दिल्ली नगर निगम और एनडीएमसी, इनके जितने सफाई कर्मचारी हैं, इन लोगों के लिए एक हाउसिंग स्कीम बनाई जाए। इस हाउसिंग स्कीम में जो केंद्र सरकार जमीन दे दे, दिल्ली सरकार उस पे उनके घर बनवा देगी, बिल्डिंग्स बनवा देगी, और ये अपना नौकरी में रहते रहते किस्तें देके मालिक बन जाएंगे, और रिटायरमेंट के बाद ये वहां उस मकान में शिफ्ट हो जाएंगे। ये स्कीम है। देखिए, इस बार हम जिस तरह का कैंपेन देख रहे हैं, दिल्ली के लोगों ने इस तरह का कैंपेन देखा नहीं है। इस तरह की हिंसा आज तक दिल्ली के लोगों ने देखी नहीं है, जिसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर कातिलाना हमला करने की कोशिश की जाए। लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि मैं देश के लिए, समाज के लिए मेरा जीवन समर्पित है। वो अपने तरीके, वो इसी तरह से, वो हार रहे हैं बुरी तरह से, वो इसी तरह से चुनाव लड़ना जानते हैं, वो इस तरह से अपनी कैंपेनिंग करें। मैं लोगों के काम के लिए, लोगों की योजनाओं के लिए, लोगों के भले के लिए, उनके विकास के लिए योजनाएं ऐलान कर रहा हूं, अपना काम बता रहा हूं। हम उस तरह से अपना कैंपेन कर रहे हैं। लिख के देने दो, वो अभी थोड़े दिन उनको उसमें जीने दो, सपने में जीने दो, कोई हर्ज नहीं है। देखिए, संदीप दीक्षित जी को तो आप ही लोग दिखा रहे हैं ज्यादा। वो भी मुझे बताया गया, ऊपर से फोन आता है कि संदीप दीक्षित को दिखाओ, संदीप दीक्षित को दिखाओ। तो भाजपा को इस बार कांग्रेस का सहारा है इस चुनाव में। थैंक यू। All right, it's time to shift our focus to other developments. The Indian Army has been deployed